हेलो बच्चों, आप सभी का स्वास्थ्य साइंस क्लासेस में स्वागत है। कल हमने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखा था, जिसमें हमने जो बेसिक रूल थे वो हमने कल क्लियर कर लिए थे और कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण भी कर लिया था। आज हम शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है तुम्हारा एल्कीन समूह, और दूसरा जो होता है वो होता है तुम्हारा एल्काइन समूह। दोनों ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जो एल्कीन है वो है तुम्हारा जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, द्वितीय या द्वि सहसंयोजी आबंध होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तब वो एल्कीन होता है। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तब वो एल्काइन होता है। तो शुरू करते हैं हम पहले अपना एल्कीन समूह। नोट कर लें इसको, इसके बाद हम शुरू करते हैं एल्कीन समूह। जो हमारा एल्कीन समूह है, एल्कीन समूह का हम नामकरण करेंगे एल्कीन समूह। इसका सामान्य जो सूत्र है, सामान्य सूत्र वो CnH2n होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n है, जहां n क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से कितनी होगी, 2n, मतलब दोगुनी होगी। C2H4, C3H6, C4H8, C5H10। अब इसको हमें नाम कैसे लिखना है। जो एल्कीन है इसका हमारा जो प्राथमिक अनुलग्न हम जो प्रयोग करेंगे वो इसका प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, इसका प्राथमिक अनुलग्न ईन होता है। प्राथमिक अनुलग्न क्या है इसका, ईन, ENE, ईन, प्राथमिक अनुलग्न ईन होता है। तो कार्बन 2 है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, हम एथ कहते हैं। एथ में अगर कोई यौगिक एल्कीन वाले सामान्य सूत्र को फॉलो कर रहा है तब उसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, ईन लगा करके बना दिया जाएगा। जैसे कि कार्बन 2 है, कार्बन 2 होंगे तो इसे एथ कहेंगे, और एथ में अगर हम ईन और जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, एथीन। इसी प्रकार से कार्बन 3 को क्या कहते हैं हम, प्रोप कहते हैं। प्रोप में ईन जोड़ने पर क्या बन जाएगा, ये प्रोपीन। अगर कार्बन 4 है, 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं, ब्यूट में ईन जोड़ दें तो हो जाएगा ब्यूटीन। ऐसे ही कार्बन 5 तो पेंट में ईन जोड़ने पर बन जाएगा पेंटीन। ऐसे ही जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे हाइड्रोजन डबल हो जाएगा और उसके नाम में ईन जोड़ते जाएंगे। एक और बात, एल्कीन समूह में एक कार्बन वाला कंपाउंड बनता ही नहीं है। इसका जो पहला कंपाउंड है, पहला जो यौगिक है वो 2 कार्बन से शुरू होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने पर ही एल्कीन समूह का पहला यौगिक बन सकता है। अब हम बॉन्ड वाले या जो चैन वाले यौगिक हैं, श्रृंखला वाले यौगिक हैं, उनको देख लेते हैं। अभी ये अणुसूत्र वाले थे, इन्हें लिख लें जरा, आगे हम बढ़ते हैं। अगर हमारा यौगिक है CH2
डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ कल भी हमने बताया था कि बॉन्ड जो होगा कार्बन कार्बन के बीच में होगा, कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्ड होगा तो इसका नाम जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन दो हैं एथ, और डबल बॉन्ड होने पर क्या लगाया जाएगा, इन, नाम हो जाएगा एथीन। इसी प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन 3 है, मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन, प्रोप में क्या जोड़ दें हम, इन जोड़ दें, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन। ठीक है। अब आगे के कंपाउंड जो हैं किस प्रकार से इनके नामकरण किए जाएंगे देखिएगा जरा। जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम इनकी नंबरिंग करना शुरू कर देंगे। जिस साइड से जो लंबी कार्बन श्रृंखला है, हमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव वो करना होगा जिसमें डबल बॉन्ड आए। तो डबल बॉन्ड वाली जो लंबी कार्बन श्रृंखला होगी उसमें हम उस कार्बन की ओर से नंबर लिखना शुरू करेंगे जिधर डबल बॉन्ड नज़दीक होगा। तो इधर से अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, और इधर से काउंट करें तो 1 2 दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर से ज़्यादा नज़दीक है तो यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो नामकरण करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसमें सिर्फ हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, शब्दमूल और प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, इन दोनों से ही हम अभी क्या बना रहे हैं, नाम बना रहे हैं, शब्दमूल और प्राथमिक अनुलग्न। तो सबसे पहले शब्दमूल का नाम, शब्दमूल कितने हैं, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या लिखते हैं हम, पेंट लिखते हैं, पेंट। अब पेंट के बाद किसका नंबर आ जाएगा, शब्दमूल के बाद प्राथमिक अनुलग्न का। बाकी सब में जो दूसरा नंबर है कार्बन का उस पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा है। डबल बॉन्ड का प्राथमिक अनुलग्न मतलब जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या है, इन है। तो ये क्या हो जाएगा, पेंट टू इन। सबसे पहले उसकी स्थिति को बताएंगे कि किस स्थान पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, उसके बाद हम द्वितीय वो प्राथमिक अनुलग्न को लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा पेंट टू इन। नोट कर लिया, चलो आगे देखते हैं। हाँ, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अगर हम यहां से उठा करके एक हाइड्रोजन हटा करके यहां CH3 और जोड़ दें, तब इसमें एक पार्श्व श्रृंखला साइड चेन भी जुड़ गई। अब साइड चेन जुड़ने पर भी हम काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3। तो इधर से करने पर हमें ये पार्श्व श्रृंखला भी मिल रही है, तो हम इधर से ही काउंट करना शुरू कर देंगे। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और छठवा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये जो है ये पूर्व लग्न होते हैं। अगर साइड्स में कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो ये क्या आते हैं, पूर्व लग्न आते हैं। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, पूर्व लग्न का लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट, शब्दमूल, और उसके बाद हम प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे। तो दूसरे नंबर पर, दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, मतलब मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो इसे हम लिखेंगे सबसे पहले 2 मैथिल, 2 मैथिल, फिर
कार्बन श्रृंखला में 6 कार्बन है, 6 कार्बन को क्या लिखते हैं हम, हेक्स लिखते हैं, हेक्स। उसके बाद इधर से काउंट करेंगे, तीसरे नंबर पर तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है तो 3 और इन, ये हो जाएगा 2 मेथिल हेक्स 3 इन। ठीक है। इसी तरीके से अब हम एल्कीन के बाद एल्काइन समूह, जो तुम्हारा एल्काइन समूह है, एल्काइन समूह जिसका प्राथमिक अनुलग्न जो है, एल्काइन समूह जिसका प्राथमिक अनुलग्न जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या होता है, आयन होता है, आयन, आयन, आयन होता है। इसका जो सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ये इसका सामान्य सूत्र। इसका प्रयोग कब होगा, जब हमें अणुसूत्र लिखना है। तो इस सूत्र के अनुसार हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 कम होगी। जैसे अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 का 2 गुना 4, 4 में से 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा 2, C2H2। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है, 2 कार्बन को क्या लिखते हैं हम, एथ, और आयन और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा एथाइन। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 कम कर दो, कितना आ जाएगा 4, C3H4। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 माइनस 2 6, तब ये हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। ठीक है। अब संरचना सूत्र वाले, जैसे लिखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ध्यान देंगे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में होगा। चाहे ये इस तरीके से लिखा हो अणुसूत्र या इसका संरचना सूत्र इस तरीके से लिखा हो, ये इसका नाम क्या होगा, एथाइन, एथाइन। इसका सामान्य नाम भी होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन। ये इसका सामान्य पद्धति से जो नामकरण शुरू में बताया था उसके अनुसार इसका जो नाम होता है वो एसिटिलीन होता है। ऐसे ही प्रोपाइन लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। अब इसका नाम जो होगा क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक, प्रोपाइन हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ऐसे कंपाउंडों की हम प्रैक्टिस करेंगे जिनमें एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन तीनों प्राथमिक अनुलग्न जुड़े हों। जैसे लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है। इधर से लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ये सूत्र भी लिखना बताएंगे, नाम से सूत्र कैसे लिखना है हमें। तो सबसे पहले अभी हम कार्बन श्रृंखला का नामकरण सीखेंगे, उसके बाद हम जो कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र दिया गया होगा उससे हम उसका नाम सीखेंगे, और अब नाम फिर हम नाम से क्या सीखेंगे, संरचना सूत्र बनाना सीखेंगे। ठीक है। हाँ, तो इसमें हम ये देखेंगे कि कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 7 कार्बन में
हम ये देख रहे हैं कि इधर से काउंट करने पर एक दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से काउंट करने पर एक दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब ऐसी स्थिति में जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बराबर की स्थिति पर है, बराबर की पोजीशन पर है, तब हम काउंटिंग मतलब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। अगर दोनों तरफ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बराबर की स्थिति में है तो हम काउंटिंग उस कार्बन की ओर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड नजदीक होगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, ईन होता है डबल बॉन्ड का, और ट्रिपल बॉन्ड का जो अनलग्न का नाम होता है आयन होता है। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है। इसलिए हम काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, इधर से। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या प्रयोग करना है, शब्दमूल और प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, ठीक है। तो शब्दमूल देख लो, 7 कार्बन, 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। तो ये हो गया हेप्ट। अब हेप्ट के बाद सबसे पहले नाम किसका आएगा, डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड में पहले इसकी पोजीशन दूसरे कार्बन पर इन है, फिर हेप्ट 2 इन हो गया, फिर पांचवें कार्बन पर आयन है 5 आयन, हेप्ट 2 इन 5 आयन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या हो, जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसमें भी डबल और ट्रिपल एक साथ आए हैं, लेकिन आबंधों की जो स्थिति है वो बदल गई है। यहां पर इधर से काउंट करने पर ट्रिपल बॉन्ड जो है पहले कार्बन से, और इधर से काउंट करने पर डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं और हमें नंबरिंग करनी है, तो हमें नंबरिंग उधर से करनी होगी जहां से डबल या ट्रिपल में से कोई भी बॉन्ड नजदीक होगा, उसी साइड से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। फिर से समझ लेंगे, अगर एक ही कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं तो नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है जिस साइड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से जो बॉन्ड नजदीक होगा। अगर दोनों बराबर की स्थिति पर हैं तो हम डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे, और अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड बराबर की स्थिति पर नहीं है तो हम कहां से काउंट करेंगे, जहां से डबल या ट्रिपल में से जो आबंध नजदीक होगा वहां से हम इसको काउंट करेंगे। तो हमने देख लिया कि इधर से पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम यहां पहले कार्बन पर इधर से काउंट करना शुरू कर देंगे। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। पहले हम शब्दमूल का नाम लिख लेंगे। शब्दमूल का क्या नाम है, कार्बन कितने हो गए तुम्हारे, 5 हो गए। 5 कार्बन को हम क्या लिख देते हैं, पेंट, और फिर नाम आएगा किसका, डबल बॉन्ड का ही आएगा अल्फाबेटिकली। तो इधर से काउंट किया है, तीसरे कार्बन पर इन जुड़ा है, पेंट 3 इन और 1 आयन, ठीक है। कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगले क्लास में उसे हम सॉल्व करेंगे। और देखिएगा, जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, इधर Cl, इधर CH, CH3, इधर CH3, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या मिल गया, यहां पर हमें पूर्वलग्न, फिर शब्दमूल, फिर प्राथमिक अनुलग्न, तीनों एक साथ मिले हैं। ये और ये दोनों क्या हैं, शब्दमूल पूर्वलग्न है। पूर्वलग्न कौन कौन से होते हैं तुम्हारे, पूर्वलग्न जैसे कोई भी एल्किल समूह है
एल्किल समूह, एल्किल समूह कल बता दिया था, जैसे मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं एल्किल समूह को। कोई हैलोजन है, हैलोजन जिसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। हैलोजन कौन से होंगे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये हैलोजन होंगे। तो ये तुम्हारे पूर्व लग्न हैं, इनका नाम पहले आएगा। अब इनमें हमें सबसे पहले क्या लेना है? पूर्व लग्न लेना है। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले आ जाएगा। इसे क्लोरो कहते हैं, इसे मैथिल कहते हैं, तो जो पहले आएगा उसका नाम पहले। अब हमें सबसे बड़ा काम क्या करना है? सबसे पहले इनकी नंबरिंग करनी है। तो हमें इनमें से ये देखना होगा जहाँ से हमें डबल और या ट्रिपल बॉन्ड में से, द्वि या त्रिआबंध में से, जिस साइड से इन दोनों में से जो भी आबंध है नज़दीक मिलेगा, वहीं से हम इसकी काउंटिंग शुरू कर देंगे। तो इधर से हमने देखा डबल बॉन्ड या दूसरे नंबर पे है, और इधर से देखा तो काफ़ी दूर है, तो हम काउंटिंग यहाँ से शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, सबसे पहले नाम किसका आएगा? पूर्व लग्न का। पूर्व लग्न, एक क्लोरो है, एक मैथिल है। क्लोरो लिखा जाता है CHLO, RO क्लोरो, और मैथिल लिखा जाता है METHYL, मिथाइल। तो C पहले आएगा, M बाद में आएगा, तो लिखा जाएगा 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, फिर 6 मैथिल, 5 क्लोरो, 6 मैथिल। फिर हम पूर्व लग्न के बाद शब्दमूल लिखेंगे। शब्दमूल कितने हमारे? 7 हैं। 7 को क्या कहते हैं? हम हेप्ट कहते हैं, हेप्ट। फिर दूसरे नंबर पे हमारा ईन है, प्राथमिक लग्न 2 ईन, और उसके बाद चौथे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है 4 आयन। ये हो जाएगा हमारा नाम, 5 क्लोरो, 6 मैथिल, हेप्ट, 2 ईन, 4 आयन। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। एक ही यौगिक में डबल बॉन्ड भी डबल हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी डबल हो सकते हैं। तब हमें क्या करना है? जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा है और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है। इसका नामकरण कैसे किया जाएगा? तो जहाँ से भी डबल बॉन्ड नज़दीक होगा वहाँ से हम इसका काउंटिंग कर लेंगे। पहला कार्बन तुम्हारा ये हो गया, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, तो इसमें और कोई पूर्व लग्न जुड़ा नहीं है, तो सीधा सीधा हम क्या लिख लेंगे? पूर्व लग्न तो है नहीं हमारे पास, शब्दमूल लिखेंगे। शब्दमूल कितने हैं? 6। 6 शब्दमूल को हम हेक्स लिखते हैं, हेक्स। कल जो लिखाया था तुमने याद कर लिया होगा, हेक्स। उसके बाद हम इनकी स्थिति लिख देंगे। पहले पर और चौथे पर क्या जुड़े हुए हैं? 2 ईन जुड़े हुए हैं, तो लिखेंगे हेक्स 1,4। अगर एक ही समूह, समान समूह 2 बार आया है तो उसे डाई लिखते हैं। 3 बार आया है तो ट्राई, 4 बार आया है तो टेट्रा, 5 बार आया है तो पेंटा। कल हमने लिखा दिया था, आई होप याद कर लिया होगा तुम लोगों ने। तो ये हो जाएगा 1,4 डाई इन, डाई इन। डाइन एक साथ लिख सकते हैं, डाई इन को क्या लिख सकते हैं? डाइन, डाई इन, डाइन। हेक्स 1,4 डाई इन, डाइन। ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दें? ठीक है भाई, कोई भी समस्या है तो कमेंट में लिख देना। अगली क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे और कोशिश करेंगे आपकी हर एक समस्या का समाधान हो। इसके बाद हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बाद हम द्वितीयक अनुलग्न, जिसे हम क्रियात्मक समूह कहेंगे,
क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का भी नामकरण करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पूर्वलग्न, शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्न, और द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न चारों से मिलकर के जो यौगिक बनेंगे उनको पढ़ेंगे। जो तुम्हारा 3 हमने पढ़ लिए हैं अभी थोड़े थोड़े। अब हम द्वितीयक अनुलग्न को देखते हैं। द्वितीयक अनुलग्न होता है हमारा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होते क्या है? जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को व्यक्त करते हैं वो तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो अभी हम सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप वाला, जिसमें कार्बनिक यौगिक में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, वो हम यौगिक देखेंगे और उन्हीं का नामकरण करेंगे। एक क्रियात्मक समूह, एक क्रियात्मक समूह वाले, हम एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप वैसे कई होते हैं, इनका क्रम होता है एक। जब हम एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बनिक यौगिकों को डिस्कस करेंगे तब हम उनको एक क्रम में लिख लेंगे। आज हम एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को देखेंगे जिनका हम नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्रियात्मक समूह में एल्कोहल। एल्कोहल। एल्कोहल का जो संकेत है, जो क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह है वो OH होता है। OH। अगर किसी यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में OH जुड़ा हुआ है तब हम समझ लेंगे कि वो एल्कोहल समूह से है। जब किसी में OH जुड़ा है तो वो एल्कोहल है, और जब एल्कोहल OH है तब उसका जो द्वितीयक अनुलग्न होगा, जो द्वितीयक अनुलग्न है, द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न क्या हो जाएगा? द्वितीयक अनुलग्न होगा ऑल। ऑल, इसे OL लिखते हैं, ऑल। ऑल, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में हमने बोर्ड स्प्लिट लिखा था CH3OH, CH3OH, इसे बोर्ड स्प्लिट कहते हैं। इसका जनरल नेम था, कॉमन नेम था। हम इसका IUPAC नामकरण करें तो एक कार्बन है, एक कार्बन को हम मैथेन लिखेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे? ऑल और जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा ये? मैथेनॉल। मैथेनॉल, ठीक है। हाँ, दूसरा है CH3CH2OH, CH3CH2OH, 2 कार्बन हो गए, मैथ एथ, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। तीसरा देखें, जैसे लिखा है CH3CH2CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन कितने होगा? 3, मैथ एथ प्रोप, हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। अगर किसी सूत्र में बॉन्ड नहीं लगा है तब हम वहां पर सिंगल बॉन्ड ही समझेंगे, ठीक है। जरूर नहीं कि बॉन्ड लगा के लिखा हो, बिना बॉन्ड के भी लिखा हो सकता है। जैसे ऐसे भी लिखा होगा इस तरीके से, और बॉन्ड लगा के भी लिखा होगा, जैसे CH3 CH2 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 OH, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को पेंट, पेंट सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन, OH लगा है तो ऑल, पेंटेनॉल। ये हो गया तुम्हारा एल्कोहल समूह, ठीक है। एक से अधिक OH समूह आ जाएंगे तब हम उसको डाई या ट्राई, टेट्रा, पेंटा लगा लेंगे एक ही यौगिक में। जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। एक यहां पर OH लगा है, एक यहां, एक यहां, 2 OH लगे हैं, मतलब 2 एल्कोहल समूह लगे हैं।
अब हमें क्या करना होगा, इनका नंबरिंग करना होगा। तो पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। 4 कार्बन को क्या लिखते हैं हम, ब्यूट लिखते हैं। ब्यूट में सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। अब पहले पर और दूसरे पर 2 OH हैं तो इसे लिखेंगे ब्यूटेन 1,2 डाई ऑल, ब्यूटेन 1,2 डाई ऑल। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं। जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। यहाँ पर Cl जोड़ देते हैं हम, यहाँ पर CH3 लिखा है। अब इसका नाम क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें उपस्थित हैं, पूर्वलग्न उपस्थित है, शब्दमूल उपस्थित है, प्राथमिक अनुलग्न है और द्वितीयक अनुलग्न है। अब इसका नामकरण करने के लिए हमें तीनों की आवश्यकता होगी, पूर्वलग्न, शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। तो सबसे पहले Cl और CH3 में से किसका नाम आएगा, सबसे पहले हमारा काम होता है जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा वहाँ से हम इसके नंबरिंग शुरू कर देंगे। तो क्रियात्मक समूह यहाँ से है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी स्थिति और इनके नाम जो कि पूर्वलग्न है, प्रफिक्स हैं, इनके नाम पहले आएंगे प्रफिक्स में, और 3 वो भी अल्फ़ाबेटिकली, तो हो जाएगा 3 क्लोरो, फिर 2 मैथिल, ये हो गए तुम्हारे प्रफिक्स। उसके बाद शब्दमूल जिसे वर्ड रूट कहते हैं, वर्ड रूट 4 है तो क्या होता है, 4 को ब्यूट होता है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। या तो पहले कार्बन पर अगर OH है तो यहीं पर ब्यूटेनॉल लिख सकते हो, या ब्यूटेन 1 ऑल लिख सकते हो, ब्यूटेनॉल ऐसे भी लिख सकते, 3 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसके बाद अगला क्रियात्मक समूह है अल्कोहल के बाद अगला क्रियात्मक समूह है तुम्हारा एल्डिहाइड। जल्दी से मिटा देते हैं, लिखते जाना साथ ही साथ में, और लिखने में दिक्कत होती है तो स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह, जो एल्डिहाइड समूह है ये कार्बोनिल समूह के 2 हिस्से हैं। कार्बोनिल समूह होता है एक, जो C डबल बॉन्ड C वो O और 2 वैलेंसी फ्री होती है। ये कार्बोनिल समूह है, इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। एल्डिहाइड समूह में क्या होता है, इसकी 2 वैलेंसी में से अगर एक वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई कर दी जाए तो हो जाएगा वो एल्डिहाइड। एक वैलेंसी अगर हाइड्रोजन है तो हो जाएगा एल्डिहाइड, और अगर दोनों वैलेंसी किसी एल्किल समूह के द्वारा सेटिस्फाई हों तब वो हो जाता है तुम्हारा कीटोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड समूह को देख लेते हैं। एल्डिहाइड समूह का जो क्रियात्मक समूह है वो CHO है, CHO। इसका जो अनुलग्न है, अनुलग्न वो क्या है, अल, AL, अल क्या होता है, अल, AL। अनुलग्न क्या है इसमें, अल। एल्कोहल का ऑल और इसका क्या होता है, अल। ये जो CHO है ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, जैसे ये लिखा है C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या ये ऐसे भी लिखा हो सकता है। उदाहरण देख लेते हैं। इसका पहला कंपाउंड है इस ग्रुप का HCHO, HCHO, जो ऐसे भी लिखा हो सकता है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है।
तो कार्बन एक है, एक कार्बन को हम मैथ सिंगल बॉन्ड है, मैथेन और CHO समूह लगा है, मतलब C डबल बॉन्ड OH लगा है, C डबल बॉन्ड OH लगा है, तब क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड है और इसमें क्या जोड़ देंगे हम, अनुलग्न अल जोड़ देंगे, ये हो जाएगा मैथेनल। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मैथेनल। इसका कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह का पहला कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड होता है, तो इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है, इसका सामान्य नाम है, सामान्य नाम फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। दूसरा इसका CH3CHO, CH3CHO, दो कार्बन हो गए, दो कार्बन में एक CHO लगा है। क्रियात्मक समूह में आया हुआ कार्बन मुख्य श्रृंखला में जोड़ा जाएगा, जो तुम्हारा शब्द मूल है, शब्द मूल में उसके कार्बन को हम काउंट करेंगे, जो तुम्हारे क्रियात्मक समूह में कार्बन आएगा उसको। तो दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या लिखते हैं, एथ, CH जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो एथेनल हो गया, एथेन हो गया, और अल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एथेनल, एथेनल, एथेनल हो गया। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे भी लिखा हो सकता है। लिखने को तो ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर, या इस साइड H और इस साइड में CH3, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, तब भी ये क्या रहेगा, एथेनल ही रहेगा। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटल्डिहाइड, 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 ये इसका सामान्य नाम है, सामान्य नाम एसिटल्डिहाइड। ठीक है, आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भाई, एक से अधिक होने पर वही डाइअल ट्राइअल ये भी आ जाएगा इसमें, जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक है पहले कार्बन पर ही, तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन हो जाएगा। CHO जुड़ा है, मतलब एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, इसका फंक्शनल ग्रुप का जो नाम होता है वो अल होता है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, सिंपल सा हो गया ब्यूटेनल। अगर लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ पर लगा है CH3, या और आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा CH2 CHO, तो यहाँ मैथिल समूह और जुड़ा है, मतलब पूर्व लग्न और जुड़ा है, तो काउंटिंग हम यहीं से करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है, मैथिल समूह जुड़ा है, तो पहले इसको लिख लेंगे 3 मैथिल, 3 मैथिल। उसके बाद 5 कार्बन को क्या लिखते हैं हम, पेंट, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन, और इसमें पहले कार्बन पर CH जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 अल लिख सकते हो, या पेंटेनल भी लिख सकते हो, पेंटेनल। ठीक है, मिटा देते हैं। अगला क्रियात्मक समूह देखते हैं। अगला क्रियात्मक समूह हो जाएगा तुम्हारा कीटोन। अगला क्रियात्मक समूह है कीटोन। कीटोन, कीटोन में जो क्रियात्मक समूह वो होता है CO, CO। इसका जो अनुलग्न है, अनुलग्न वो ऑन होता है, ONE, ऑन, ONE, ऑन। ठीक है, अनुलग्न इसका क्या है, ऑन। कीटोन समूह जो है अभी बताया था हमने, ये कार्बोनिल समूह का ही दूसरा भाग है। ये जो है तुम्हारा CO, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है C डबल बॉन्ड O,
इसकी दो वैलेंसी ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हैं और दो जो बॉन्ड हैं, जो वैलेंसी हैं, वो किसी भी एल्किल समूह या अन्य समूह के द्वारा सेटिस्फाई होंगी। तो इसका जो पहला कंपाउंड है, हाँ, जैसे तुम्हारे एल्केन और एल्कीन दो कार्बन से शुरू होते थे, ऐसे ही जो कीटोन समूह है इसका पहला कंपाउंड जो होगा, पहला कंपाउंड 3 कार्बन वाला होगा। जैसे लिखा है CH3CO CH3CO ये जो होगा CO कहाँ होगा, बीच में होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, तो प्रोपेनॉन। लेकिन ये जो CO समूह है डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है, तो इसका नाम हम वैसे तो लिख सकते हैं प्रोपेनॉन, लिख सकते हैं प्रोपेनॉन, लेकिन सही नाम इसका हो जाएगा प्रोपेन टू ऑन, या इसे प्रोपेनॉन 2 भी लिख सकते हो, प्रोपेनॉन 2। हाँ, इसे 2 प्रोपेनॉन भी लिखा जा सकता है, 2 प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेनॉन 2 या 2 प्रोपेनॉन भी लिखा जा सकता है। इसका जो सही संरचना सूत्र है वो ऐसे लिख सकते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसका हम देख लेते हैं। जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन समूह नज़दीक होगा वहाँ से इसकी नंबरिंग करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा कार्बन। तो पहले किसका नाम आएगा, शब्दमूल का नाम आ जाएगा। शब्दमूल 4 हैं, 4 शब्दमूल होने पर क्या नाम आता है, ब्यूटेन। 2 पर ऑन लगा है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नॉन, या ब्यूटेनॉन 2 लिख दो, या ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, अगला उदाहरण देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें डबल बॉन्ड O जो है दोनों तरफ से तीसरे कार्बन के साथ है, तो काउंटिंग कर लें, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। ये हो गया तुम्हारा कीटोन। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, मिटा देते हैं भाई। अगला क्रियात्मक समूह हम देखते हैं। अगला क्रियात्मक समूह कीटोन के बाद हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह, चौथा कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है इसका क्रियात्मक समूह COOH होता है, COOH। इसका जो अनुलग्न है वो ओइक अम्ल है, ओइक अम्ल। इसके नाम में जो अम्ल है वो हमें हर बार जोड़ना होगा, नाम में ही अम्ल है तो इसका हो जाएगा ओइक अम्ल। ये इसका द्वितीयक अनुलग्न है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। OH समूह और CO समूह दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। ठीक है, इस यौगिक का, इस समूह का जो पहला यौगिक है वो है तुम्हारा HCOOH, HCOOH, जिसका नाम, सामान्य नाम जो है फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। जो स्टार्टिंग में बताया था हमने, से फॉर्मिक अम्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाल चींटी के आसवन से प्राप्त होता है और लाल चींटी को हम फॉर्मिका कहते हैं। HCOH, इससे पहले भी बताया था कि अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन होगा तो वो मुख्य श्रृंखला में जोड़ा जाएगा। एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम हो जाएगा मैथ, सिंगल बॉन्ड है, मैथेन। COOH समूह है, ओइक अम्ल और जोड़ देंगे, हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल,
मैथेनोइक अम्ल। ठीक है। दूसरा CH3COOH, इसका जो सामान्य नाम है वो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। ये विनेगर से प्राप्त होता है इसलिए ऐसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। IUPAC नाम हो जाएगा। 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन को लिखते हैं हम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। और उदाहरण देख लेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। कार्बन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूटेन और एक और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है। और थोड़े आगे देख लेते हैं। जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ हम Cl जोड़ लेते हैं और यहाँ जोड़ लेते हैं COOH। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली, जहाँ से क्रियात्मक समूह होगा नज़दीक वहाँ से। दूसरे कार्बन पर क्लोरो जुड़ा है, मतलब पूर्व लग्न है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। फिर 4 कार्बन को क्या लिखते हैं हम? ब्यूट। ऑइक अम्ल जुड़ा है, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, या ब्यूटेन 1 ऑइक अम्ल भी लिखा जा सकता है। इसमें डबल बॉन्ड भी लगा के देख लेते हैं। जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है। काउंटिंग यहीं से होगी। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। 4 कार्बन के क्या लिखते हैं? ब्यूट। अब इसको ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। ब्यूट हो गया। पहले प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? डबल बॉन्ड। दूसरे कार्बन पर इन जुड़ा है तो होगा 2 इन 1 ऑइक अम्ल। ठीक है। ब्यूट 2 इन 1 ऑइक अम्ल। मिटा देते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, एक साइड हो गए। अगला क्रियात्मक समूह देखते हैं। इनकी प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, तो प्रैक्टिस करते रहें। जो ना आए उसे कमेंट में लिख करके डाल दें। किसी भी सोर्स से आप इनकी प्रैक्टिस करें। इनके ख़त्म होने पर प्रैक्टिस यहाँ भी कराई जाएगी। फिलहाल आप घर पर प्रैक्टिस करते रहें। और भी क्रियात्मक समूह बचे हैं। ठीक है। अगला क्रियात्मक समूह हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद ईथर। ईथर, ईथर जो होता है ये तुम्हारा O सिंगल बॉन्ड बीच में होता है O। ईथर, इसका जो अनुलग्न है, अनुलग्न वो ऑक्सी होता है। अनुलग्न क्या है? ऑक्सी, ईथर, ऑक्सी। इसका जो सामान्य सूत्र के अनुसार इसका जो नाम बनता है वो हो जाता है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्कीन, एल्कोक्सी एल्कीन। ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। CH3O CH3, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक कार्बन के साथ ऑक्सी जोड़ा जाएगा, एल्कोक्सी, और एक कार्बन को एल्केन बना देंगे। जैसे दोनों तरफ समान कार्बन है तो एक में ऑक्सी जोड़ देंगे और एक कार्बन में एन जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाता है मैथॉक्सी, मैथॉक्सी मैथेन, मैथॉक्सी
मैथेन। सामान्य नाम की बात की जाए तो इसे डाई मैथिल ईथर कहते हैं। सामान्य नाम क्या हो जाता है? डाई मैथिल ईथर, डाई मैथिल ईथर। जैसे लिखा है C2H5O C2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ये सामान्य नाम है जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। इनकी कल और अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप अपनी किसी भी बुक से जितना पढ़ा दिया है उसको उसका रिवीजन करते रहें। जो भी समस्या हो हमें कमेंट कर दें, तो अगली क्लास में हम लोग उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो अपने और दोस्तों को भी इसे शेयर करें और उनसे भी देखने के लिए कहें। बहुत ही उपयोगी क्लास है, क्लास 10th 12th 11th सभी के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो मेहनत करते रहें और घर पर पढ़ते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।